जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक-ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। मुझे मैसेज आया 1-2 दिन पहले, अच्छा। एक भाई हैं उन्होंने कहा कि इस 5 अक्टूबर 2023 को पूरे 15 साल हो जाएंगे राधिका को। हाँ। मैं उनसे पूछा आपको डेट भी याद है? कहते हैं हम दिल से देखते हैं सही। और एक एक चीज़ हमें याद है, एक एक चीज़ पता है और हम जानते हैं। उनकी रिक्वेस्ट है कि एक बार ये जो पसे पर्दा जो चीज़ें थी सक्कर हवेली की, अगर आप वो शेयर कर दें हमसे तफसील से, और वो भी जो स्क्रीन पर नहीं दिखा सके आप। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, जब आपको याद है और दिल से आप देखते हैं तो एक मैसेज भी दिल से ही महसूस हुआ ना। उन्होंने सवालात भी लिखे हुए थे कि ये सवालात हैं हमारे, इनके जवाब। ये तो मुझे लगता है मेरी बात उन तक पहुंच रही है, क्योंकि कई दफ़ा मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ कि टॉप नोट जो एपिसोड्स में उनको डिस्कस करें। अब जो जानते हैं जी, और मैं एक दो बात कुछ दोबारा भी गया हूँ वहाँ पर, तो हुआ कुछ ये था जी 2008 में, अगर हमने फरवरी में प्रोग्राम शुरू किया था वो क्या है, तो ये 22वीं एपिसोड थी हमारी, मुझे याद है। हमारे साथ को होस्ट हुआ करती थी सिला, वो चली गई थी क्योंकि एक टाइम पर मैं एहसास हो गया था कि यार फीमेल्स के लिए बहुत मुश्किल है, मेल्स के लिए तो इतना है तो फीमेल के लिए कितना मुश्किल होगा ना। तो उनको खुद भी महसूस हुआ कि बस ना, अब तो उसमें वो नहीं थी हमारे साथ। मैं, अशफाक भाई, अरसलान भाई, मोहसिन भाई हमारे बॉस जी, अरसलान भाई तो आप जानते हैं, तो हम कराची में ही थे। तो कॉल आई सखर से कि जी घंटा घर जो है सखर का, वहाँ ना रात को कुछ महसूस हो रहा है लोगों को, क्योंकि कई लोग हैं वहाँ पर, वो सोते हैं अपने ठेले लगा के रात को, तो उन्हें ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो हम गए थे घंटा घर को शूट करने। यहाँ से हम निकले हैं मॉर्निंग में, शायद पहुँच गए थे शाम को। तो अरसलान भाई हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर थे, हम सिर्फ होस्ट हुआ करते थे, इन्वेस्टिगेटर्स, मैं और अशफाक भाई। अब पहुंचे जी सखर, हम गेस्ट हाउस में चेंज वेंज करने लगे। अरसलान भाई गए लाइनअप कंफर्म करने, हमारे ब्यूरो चीफ, रिपोर्टर सब। तो पता चला घंटा घर तो भाईजान रात के 3 बजे तक एक्टिव रहता है। वो बड़ी रौनक वाली जगह है जी, तो वहां तो आप शूट कर ही नहीं सकते 4 बजे से पहले। टाइम हो रहा था उस वक्त शायद 11 साढ़े 11 बजे का। हम अब सफर करके आए हुए, थके हुए हैं, चेंज करके बैठे हुए हैं कि जाना है बताएं, नहीं जाना बताएं, सोएं लेटें, क्या करें। तो क्या हुआ कि अरसलान भाई आए, कह रहे यार घंटा घर तो अभी हम शूट नहीं कर सकते, आवाज़ें इतनी है, ट्रैफिक इतनी है, वो सब रिकॉर्डिंग में आएंगी। हमने कहा चलो फिर ठीक है, पैकअप, सोते हैं, सुबह उठ के वापस चले जाते हैं। तो हमारे कुछ रिपोर्टर्स या अरसलान भाई खुद ही कोशिश में थे कि यार हम आए हैं तो पूरा सखर शहर है, हम कोई शूट तो करें। अब जी क्या हुआ कि अचानक उन्होंने कहा कि यार एक जगह लाइनअप हो गई। अब हम आधे तो वैसे ही डाउन थे ना, अब अंदाजा लगा लें 8 घंटे की ड्राइव, सोना जागना। अब कहा जी जगह लाइनअप हो गई है, चलें। चलो 21 एपिसोड में शूट कर चुका था, कभी मुझे वो फील नहीं आई जो इस जगह के बाहर से इसको देख कर आई ना। हम पहुंचे हैं, ये बंदर रोड है जी सखर का, 2 गाड़ियां थी हमारी और हम पहुंचे हैं। मैं उतरा हूँ, मैंने हवेली को देखा है ना, बाखुदा मेरे दिल में ये ख्याल आया कि सज्जाद ये काम छोड़ दो। मैं सही बता रहा हूँ आपको, सज्जाद जॉब छोड़ दो, ये जगह जो है ना मतलब सही नहीं है। उस वक्त उसका ये हाल था कि 3 फ्लोर थे उसके, और 2nd फ्लोर की गैलरी पे ना बल्ब जल रहा था ऊपर, और स्टूल के ऊपर ना किताब पे कपड़ा बांध के ना उसको ऐसे रखा हुआ था जी। अब मैंने कहा ये क्या है, तो बताया कि जी एक आमिल साहब आए थे, उन्होंने यहाँ पर एक समझ लें दायरा बांधा हुआ है,
एक अहाता बांधा हुआ है कि जो मखलूक इस जगह के अंदर है ना वो इसके अंदर ही रहे, यहाँ से बाहर ना जाए। मतलब ये चीज ऑलरेडी कंफर्म थी। चौहान फैमिली थी जी जिनकी ये हवेली थी, और ये वाहिद हवेली थी उस पूरे बंदर रोड पर जो 200 साल पुरानी थी। बाकी तमाम इमारतें गिर गई, जमीन बोस हो गई, डिमोलिश हो गई, ये कायम दायम थी और वीरान, कोई एक बंदा नहीं रहता अंदर। अब ये जब सुना सब, मैंने अशफाक भाई को देखा, अशफाक ने मुझे देखा, समद भाई, मैंने कहा चलो साथ हैं देखते हैं। मतलब इतना बड़ा इनकाउंटर नहीं हुआ था। शमशान घाट पहले से हमारे जहन में था कि एक यार ऐसी जगह है वहां हो सकता, लेकिन किसी हवेली घर में ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम। 200 साल। अब जी मैं जा रहा हूँ तो सीढ़ियाँ इतनी जी उस दौर की कि ना, मैं भी जा रहा था ना तो मेरे शोल्डर्स टकरा रहे थे, इतनी सी सीढ़ियाँ पुराने दौर की। खैर मेरे ख्याल से अराउंड 12 बज चुके थे तो बड़ा सन्नाटा था उस रोड पर। हालांकि अगर हम घंटा घर जाएं 3-4 बजे तक रौनक, लेकिन उस जगह ना बड़ा सन्नाटा था। हमारे 2 ड्राइवर हजरात थे गाड़ी चलाने वाले भाई, एक बगजमी दूसरे मामा, वो नीचे ही थे। अब जी मैं जा रहा हूँ ऊपर, अशफाक भाई, समद भाई, अरसलान भाई, मोहसिन भाई, हम 5 लोग, हैंडी मेरे हाथ में, मैं जा रहा हूँ ऊपर और एक वहशत जो है ना, यकीन करें जाले टकरा रहे हैं, शोल्डर्स टकरा रहे हैं। मैं पहुंचा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, मैंने क्या देखा है नीचे कि कुरानी और आग जो है, अम्मा पारा, नूरानी कायदा जो हम बच्चों को नहीं देते मदरसे में ले जाने के लिए, अब ऐसे नाम यार, मतलब मुकद्दस नाम, शुक्र है किसी पर पाँव नहीं आया। यकीन करें, अब मैंने तो कैमरा वैमरा सब छोड़ा ना, रिकॉर्डिंग छोड़ी, मैंने कहा यार ये क्या है, कैसी जगह है, तो कौन रहता था यहाँ पर? शायद लिटरली जैसे फाड़ फाड़ के फेंके नहीं होते, अल्लाह माफ करे, नाउजुबिल्लाह। सर मैं जितने हो सका ना, मैंने पूरी टीम ने उठाए, पूरी टीम ने उठाए, हमने किसी ऊपर जगह पे वहां रखे। और क्या होता है जी, रिस्क रोटी या कोई इस तरह का नाम, मुकद्दस नाम हम उठा लेते हैं ना, अखबार उठा लेते हैं, इंसान का नाम अगर नीचे मिल जाए वो उठा लेना चाहिए यार। यहाँ तक कि हमारे मेहरबान को कोई शादी का कार्ड या कोई विजिटिंग कार्ड देता, शायद कभी उसको फाड़ के नहीं फेंका आपने, मैं डाल के आता था उसको मोहब्बत की जगह पर पहुंचाता था। मैं खुद यार, मुझे देते थे कि इसको मोहब्बत की जगह पे पहुंचा दें, मैं पहुंचा के आता था यार। अंदाजा लगा लें आप कितनी बारीकी है, बहुत सारा ताजीम है। और मैं विजिटिंग कार्ड नहीं लेता यार, मैं कहता हूँ कार्ड वाले नहीं भाई, कि यहाँ वहाँ कुछ हो जाए, नाम लिखा हुआ है उस पर। अब ये इंसानों के नाम का आप अंदाजा लगाने कितनी बारीकी है, तो वो तो कलाम है यार। अब जी जो हो सका उठाए। समद भाई ना वहां डिस्टर्ब हुए, हमारे समद भाई ना, इनको ना कुछ फील होना शुरू हुआ। तो खैर अब हम जा रहे हैं ऊपर सेकंड फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर पर मैं पहुंचा हूं, मैंने क्या देखा है वहां, मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार, वाकई सीरियस। सेकंड फ्लोर पर मैं पहुंचा हूं जी, मैंने क्या देखा कि वहां पर एक पीपल का दरख्त जो है ना, वो निकल रहा है बीच में। अच्छा, हमने फिल्मों में देखा है कि हमारी हिंदू बिरादरी जो है वो ना कोई पौधे की ना एक इबादत भी करते हैं, तुलसी शायद ना उसकी, लेकिन वो नहीं था। वो था जो कभी जमीन में था और वो उसकी दीवारों में, जड़ों में बन के ना सेकंड फ्लोर पर उग गया। हालांकि यहाँ पर हिंदू फैमिली भी रहती थी, मुसलमान भी रहते थे, 200 साल में कौन कौन नहीं रहा होगा। 4-5 नस्लें चली गई। सेकंड फ्लोर पर जी मैं क्या देखता हूँ कि वहां पर भी वही हाल है, कुरानी औराक, नूरानी कायदे, अम्मा पारे जमीन पर बिखरे हुए हैं यार। मेरा दिल इतना खराब हुआ, मैंने कहा यार ये क्या है, कभी नहीं देखा था ऐसा, अल्लाह ना ही दिखाए, कभी नहीं देखा था ना। तो अब हम उसको उठाने में लग गए। जनाब अली हमारे समद भाई जो है ना, ये चीख पड़े वहां, ये लिटरली चीख पड़े। और उसके बाद क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ।
ये जो आपने देखी फुटेज, ये समद भाई का पीडी कैमरा और हैंडी मेरा या अरसलान भाई का, ये ना भाग गए नीचे बगैर कुछ बोले ना, बस एक चीख मार के ना नीचे भाग गए। अब मेन कैमरा हमारा जब चला गया, हम भी नीचे उतरे। सर हम नीचे उतरे तो आवाजें आ रही होंगी, अरसलान भाई शायद आयतुल कुर्सी पढ़ रहे हैं, मोहसिन भाई पढ़ रहे हैं इसके ऊपर, और पड़ोसी जो है ना वहाँ दूसरी बिल्डिंग से ना उन्होंने पानी भेजा था, हमारे ड्राइवर नीचे थे, इस पानी में बर्फ थी, ये बर्फ गिरी है इसके ऊपर। तो बर्फ वाला अक्टूबर का महीना है ना, ज्यादा सर्दी गर्मी नहीं होती उस महीने में, उसने बर्फ वाला पानी जो है ना अपने ऊपर गिरा लिया और उसकी सांस जो है ना वो उखड़ रही। अब हम पढ़ रहे हैं, इसने तो साफ कह दिया मैं नहीं जा रहा। अब हुआ क्या किसी को नहीं पता। अच्छा सबने फील जरूर कर दिया, सबको ये यकीन है कि इसने कुछ देखा है, क्योंकि वो जगह ऐसी कुछ भी हो सकता है वहां पर। एक होता है ना आप आम जगह पे जाके कहें कि यहाँ ये, तो आपको कहेंगे यार शायद वहम धोखा हो, लेकिन वो जगह ऐसी कि वहां अगर ये कह रहा है, फील कर रहा है, और उसका ये रिएक्शन जो कभी आज से पहले नहीं आया, हम सब मान गए कि यार कुछ हुआ है। और अभी इस कंडीशन में नहीं। सर इसने पानी गिराया, उसके बाद ये थल्ला था सीमेंट पर, वहां ये जी लेट गया और बेहोश, ये बेहोश हो गया। यख पानी सब कुछ के बाद, दुआएं के बाद ये बेहोश हो गया। अब सिचुएशन ये है कि 2 गाड़ियां हैं। हुआ ये कि मैं, अशफाक भाई, मोहसिन भाई, समद और मामा ड्राइवर, हमने क्या किया, इनको डाला गाड़ी में, आगे लिटा दिया। मैं, अशफाक भाई, मोहसिन भाई पीछे, मामा गाड़ी चला रहे हैं। अरसलान भाई को कहा कि हम इसको गेस्ट हाउस लेके जा रहे हैं, आप उधर ही आ जाओ। शूट वूट हमारी कैंसिल हो गई, पैकअप हो गया, मतलब क्या करें अब, एक हो गई चीज। और सभी हैरान थे, कभी नहीं हुआ था पहले ऐसा। हम जा रहे हैं जी गेस्ट हाउस की तरफ, अरसलान भाई और बख्श जमीन गाड़ी चलाने वाले, वो क्या कह रहे हैं कि हम इस जगह को बंद करके, जिनसे परमिशन लिया उनको कह के कि जी ठीक है अब हम जा रहे हैं, आप अपनी हवेली को देख लें जो भी। सर अभी हम निकले हैं गेस्ट हाउस की तरफ जाने के लिए, अरसलान भाई का फोन आया और वो फोन पे रो रहे थे और कह रहे थे कि मुझे बचा लो, बख्श जमीन मुझे कहीं और लेके जा रहा है, ये मेरी बात नहीं सुन रहा, मैं इसको कह रहा हूँ गेस्ट हाउस चलो, ये मुझे पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। हालांकि ड्यूटी असाइन होती है और ये जो ड्राइवर होते हैं उनको रोड याद होते हैं। अब हम एक दूसरे को देख रहे हैं, समद भाई हमारे साथ एक बेहोश बंदा लेटा हुआ है और सलाम भाई हमें ऐसा कह रहे हैं, बख्श जमीन तो ऊपर भी नहीं आया, उसको क्या हो गया। अब हम कह रहे हैं कि मतलब क्या यार कैसी बातें कर रहे हो, वो गाड़ी चलाने वाले भाई हैं हमारे। अब वो चीख रहा है अरसलान फोन पर, रोक गाड़ी रोक, और बख्श जमीन हंस रहा है। अब मैं उसको कह रहा हूँ अरसलान भाई कराची में नहीं है, मुझे बताओ आसपास क्या है, हैंड ब्रेक खींचो, गियर न्यूट्रल करो, कुछ करो, टाइम देखो, कहाँ से आ रहे हैं ये देखो। उसने मुझे कहा सीधा दुनिया का गोला बना हुआ है, जैसे हमारे इस्लामिया कॉलेज पे क्लाइम बना हुआ है ना वर्ल्ड का, वहाँ लबे मेहरान चौरंगी है, वो स्टील का वहां पे बना हुआ, आज भी बना हुआ है मेरे ख्याल से। ये गुजरी है, अब हम क्या करें। हमने कहा उस तरफ लो, शायद अब हमने कहा उस तरफ लो। मैं जी अब जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा ये अल्लाह माफ करे हो क्या गया है हमारे साथ। मैं आपको अपनी आंखों देखा वाकया बता रहा हूँ, जो मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं पहुंचा हूँ चौरंगी पर। अच्छा अरसलान भाई ने ना ब्यूरो चीफ को भी कॉल कर दी, हमारे सीनियर प्रोड्यूसर जो कराची में थे उनको भी फ़ोन कर दिया, सबको। सीनियर प्रोड्यूसर की कॉल मुझे आई टीम को और कहते हैं उसको बचा लो, वो कभी हंस रहा है कभी रो रहा है अरसलान, और सिचुएशन कवर करो, संभालो, बचाओ बंदों को। मैं चौरंगी पे पहुंचा हूँ जी, मैंने क्या देखा, पुलिस मोबाइल खड़ी हुई है, गाड़ी जो सिटी थी पुरानी हमारी वो खड़ी है, चारों दरवाजे खुले हुए हैं उसके,
अरसलान भाई यही हमारे सीनियर प्रोड्यूसर से फोन पे बात कर रहे हैं और तेज तेज चल रहे हैं यूं और हंस रहे हैं रो रहे हैं, हंस रहे हैं रो रहे हैं, ठीक। और मैं क्या देख रहा हूँ कि चौरंगी की जो ग्रिलें होती हैं ना, उसको बगजमीन भाई ने पकड़ा हुआ और 4 पुलिस वाले हमारे सखर के वो उसको उठा रहे हैं, खींच रहे हैं और वो उसको छुड़वा नहीं पा रहे हैं और वो जोर जोर से हंस रहा। बगजमीन की सेहत, कामरान भाई अगर आप हमारे जानते हैं ना, उनका आधे का आधा है। हाँ, सूखे से आदमी थे। मतलब उनका वेट 40 किलो से ज्यादा नहीं होगा। सही। याद है ना? ये याद है अच्छी तरीके से। 4 पुलिस वाले उनको उठा नहीं पा रहे। अब मैं देख रहा हूँ कि यार ये क्या है। मैं पहुंचा हूँ बगजमीन के पास तो लिटरली मैंने देखा उसकी आंखें सफेद हुई हैं, जबान उसकी बाहर निकली हुई है, हाथ पांव उसके मुड़े हुए हैं जैसे कोई मूर्ति नहीं होती, स्टैचू, सही वो बना हुआ है। नाजिम आ चुके हैं, ब्यूरो चीफ आ चुके हैं। अब हमने क्या कहा कि हम देख लेते हैं कोई ऐसा मसला है। अब पुलिस हैरान है कि हुआ क्या है। हम कह रहे हैं कि यार कुछ मामलात हैं, कोई ऐसी बात। अब मैं आया हूँ, मैं मोहसिन भाई, अशफाक भाई, समझ तो लेटा हुआ बेहोश आगे गाड़ी में, अरसलान भाई आउट चल रहे हैं बिल्कुल। मोहसिन भाई ने मुझे कहा सजाद इसके हाथ पकड़ो, तो कहते सजाद पकड़ो। मैं उसके ऊपर बैठा, मैंने उसके हाथ पकड़े, अशफाक भाई ने उसके पाँव पकड़े और मोहसिन भाई जो है ना हमारे, वो पढ़ रहे, आयतल कुर्सी पढ़ रहे, सूरह फलक पढ़ रहे हैं, सूरह नास पढ़ रहे। अशफाक भाई नारे मार रहे हैं अल्लाह पाक बहुत बड़े, अल्लाह पाक बहुत बड़े। मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं कभी इनको देख रहा हूँ, कभी इसको देख रहा हूँ, कभी इनको देख रहा हूँ, कभी इसको देख रहा हूँ। तीसरी बार जब मैं मुस्लिम भाई को देख कर इधर आया ना, राज भाई इसका मुंह मेरे यहाँ, लिटरली मैं जब आया ना तो मैं यूं हो गया, ये यहाँ आया हुआ था ना मेरे इस तरफ, बिल्कुल। सोचे क्या गुजरी, उफ उफ। अब मैं ये आया हुआ ये और मुझे देखता है और जोर से कह कहा मारता है औरत की आवाज। बगजमीन हमारा पठान भाई गाड़ी चलाने वाला, वो मेरे यहाँ आके ना बिल्कुल जोर से कह कहा मारता है औरत की आवाज में। यार मेरे तो हाथ जो है ना थोड़े से शेक होना शुरू हो जाते। ये और जोर से पढ़ रहे हैं और वो ही कर रहा है। मुझे कहता है तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मेरा नाम राधिका है। उसको किसने बताया ये नाम? नीचे था। ये राधिका नाम उसके मुंह से निकला है। कोई नहीं जानता था इस मखलूक का नाम राधिका है। जो वहां रहते थे, जो हिंदू बिरादरी रहती थी, चौहान रहते थे, 22 फैमिलियां रहती थी, किसी को ये नाम नहीं पता था। ये बगजमीन ने बोला अपने मुंह से कि मेरा नाम राधिका है। सर ये उसने बोला है और उसके जो हाथ थे ना वो ऐसे थे जैसे मैंने रॉड को पकड़ा हुआ है। लोहे की रॉड नहीं होती, लकड़ी, पत्थर, इतने सख्त और ना वो बिल्कुल जैम हुए थे एक जगह पर। खैर हम जोर जोर से पढ़ रहे हैं। अरसलान भाई को पता नहीं क्या हुआ, जैसे इसने ये हंसा, उसने ये कहा ना, वो आए और उन्होंने बगजमीन के सर पे ऐसे लात मारी जैसे फुटबॉल को मारते हैं। शूट नहीं मारते फुटबॉल को पेनल्टी किक के अंदर जैसे, यार ऐसे लात मारी उसके सर पे। मैं कह रहा हूँ साहब क्या हो गया, पागल हो गए हो क्या? सजाद मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये मुझे मार देता अभी, ये मेरी बात नहीं सुन रहा था। और मैंने कहा उसको तो छोड़, अपने आप को तो संभाल। यार उसको इतना मार रहा है, मुक्के लाते जैसे फुटबॉल को मारते हो आप, जोर जोर से। अब मैंने दोनों हाथों से उसको पकड़ा हुआ, मैं पाँव से जो है ना अरसलान को कह रहा हूँ पीछे हट भाई, क्या हो गया? वो अजीब हुआ हुआ। अच्छा इसको मार रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, ये जो इसकी सख्ती थी ना ये एकदम ढीली हो, जैसे जान नहीं निकल जाती इंसान। जनाब अली पोजीशन ये है कि ये भी बेहोश, समद भाई भी गाड़ी में बेहोश। क्या करें अब, क्या करें? फैसला ये हुआ
इनको हॉस्पिटल लेके जाओ। गाड़ी में कोई इसको बिठाने को तैयार नहीं साथ। हाँ, कोई बिठाने को तैयार नहीं। शूट वूट रिकॉर्डिंग तो साइड पे ना, जॉब साइड पे। अब तो जान के लाले पड़ गए। पुलिस मोबाइल खड़ी हुई थी, अल्लाह माफ करे, जैसे बॉडी को नहीं डालते पीछे, यकीन करें इसको उठा के ना मोबाइल में, पुलिस मोबाइल में डाला है, और ये बेहोश मोबाइल डाले में, केबिन होती है टोटल केबिन, सिंगल केबिन, उसमें डाला हुआ इसको। पुलिस वाले भी एहतियात कर रहे हैं। समद भाई गाड़ी में ही थे या उनको भी इसमें डाल दिया था, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इसको तो डाल दिया था। सर हम पहुंचे हिरा अस्पताल, सखर में ही है हिरा अस्पताल, मुझे याद है, पता नहीं अब है नहीं है। हिरा हॉस्पिटल हम गए, दोनों को स्ट्रेचर पे डाला, ले गए इमरजेंसी में। डॉक्टर्स आए, उन्होंने चेक वेक किया। मैं आया हूँ ना जब इमरजेंसी रूम में, तो ये दोनों को ना जूस पिला रहे थे। दोनों जाग गए थे, नॉर्मल थे। डॉक्टर ने कहा कुछ भी नहीं, सब ठीक है। मैंने कहा सर देख लें, चेक कर लें, कोई मसला कुछ नहीं, सर सब ठीक है। सर हम अब जा रहे हैं वापस गेस्ट हाउस। ब्यूरो चीफ, नाजिम साहब, पुलिस, सबसे हमने कहा चलें जी, डॉक्टर ने कह दिया सब ठीक है। शायद इन्होंने सवार कर लिया, पता नहीं अपने ऊपर क्या, मतलब चीज समझ नहीं आ रही हुआ क्या। सुबह के 3-4 बज चुके थे रात के। हम जा रहे हैं जी इनको अब गेस्ट हाउस लेकर। तो गेस्ट हाउस का सीन ये है, हमारे 2-3 कमरे थे। मैं, अशफाक और समद भाई, हम एक कमरे में हैं। समद लेटा हुआ है और चुप है बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि जिसने कुछ जबान बंद हो गई, सीधी है उसके होंठ ना, बिल्कुल चुप, खोया हुआ एक जगह पे। बगजमीन भाई मामा ये सो गए हैं एक कमरे में, या मामा गाड़ी में है, बगजमीन सो गया है कमरे में ना। मामा से कहा के साथ, बोलता नहीं मैं नहीं जा रहा उसके साथ, उसको वो सो गया। मामा ने कहा मैं गाड़ी में सो जाऊंगा, उसके साथ में सो, जो दूसरी गाड़ी चलाने वाले भाई। मोहसिन भाई अरसलान की ना बाहर आवाजें आ रही है, हुआ क्या है, क्या गलती हुई है, इसने क्या किया। अब मैं अशफाक भाई, समद भाई से पूछना चाह रहे हैं कि यार क्या हुआ है, तू नीचे भागा है सबसे पहले, हुआ क्या है। ये चुप है। सर अरसलान भाई ने गेट खोला है हमारे कमरे का, अंदर आए हैं, ये चीख पड़ा, ये कह रहा है इसको निकालो यहाँ से। और भाई समझ क्या हो गया, सज्जाद इसको निकाल दो बाहर यहाँ से। अशफाक ये वो नहीं है, चीख रहा है यार, जैसे दुश्मन को देख के कोई गन मारने वाला है आपको, जैसे आप अपने आप को बचाने के लिए पीछे भागते ना चीखे मारते हुए, मुझे बचा लो, मुझे इसको दूर कर दो, ये वो नहीं है, ये अरसलान नहीं है। अच्छा अरसलान भाई को मैं देख रहा हूँ, डार्क चेहरा हुआ है उनका, आंखें लाल सुर्ख हुई है, और वो आगे आ रहे हैं। समद भाई उनको गालियां दे रहे हैं। हमारे जितने कैमरामैन हैं, डीओपीज हैं, कोई अब वो तो गाली देना तो है ही मुनासिब नहीं, फिर एसोसिएट प्रोड्यूसर दे ही नहीं सकते हैं। मतलब ये अगर बात कह दी जाती तो जॉब वॉब आपका, मतलब एक बात है, टर्मिनेशन सब कुछ, लेकिन सर वो सब हो रहा था, शौकत मिल जाता है। अब मैं कह रहा हूँ, मैं उसके मुंह पे हाथ रख रहा हूँ, क्या कह रहा है यार। वो भाई आगे से और बढ़ रहे हैं। हमने कहा यार असलम 1 मिनट जाना जरा, आप तो जाओ जरा बाहर। उसको हमने बाहर भेजा, ये रोना शुरू हो गया, रोना शुरू हो गया, हाँ रोना शुरू हो गया। इसको हमने चुप करवाया, नहीं बता रहा हमें हुआ क्या। बड़ी मुश्किल जी, बड़ी मुश्किल हम इसको बाहर ले गए। एक डाइनिंग टेबल, जनरल डाइनिंग टेबल रखी होती है ना, किसी भी गेस्ट को खाना खाना है आप खा लें वहाँ पर। हम इसको कमरे से बाहर ले आए, लाइटें ऑन की सारी, उसको बिठाया, अशफाक भाई मैं। अब हमने कहा यार तू सबसे पहले नीचे भागा है,
हुआ क्या, ऐसा क्या देखा तुमने? कहते हैं सज्जाद फर्स्ट फ्लोर पे आप लोग कुरानी औराक उठा रहे थे, अब मैं देख रहा था इधर से उधर, मैंने देखा कि अरसलान यहाँ खड़ा हुआ आप लोगों को शूट कर रहा है, और जैसे ही मैंने उधर कैमरा घुमाया ना कमरे की तरफ, तो मैंने देखा कि अरसलान वहां भी खड़ा हुआ। तो मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है, जगह का असर है, मैंने अपने आप को झटक दिया। यानी मैं डर गया था लेकिन झटक। कह रहे जब हम दूसरी मंजिल पे गए, आप लोग वही उठा रहे थे, मैंने क्या देखा कि अरसलान यहाँ खड़ा हुआ। अब अपने आप को चेक करने के लिए ना मैं इसके साथ टच हो गया कि मेरा वहम ना, इंसान चुटकी काटता है ना, मैं टच हो गया, इसको मैंने पकड़ लिया कि ये तो है मेरे साथ। जैसे ही मैंने कैमरा घुमाया है तो मैंने क्या देखा कि जो छत की तरफ है उसमें 2 चेहरे हैं, एक अरसलान का है और उसके साथ एक लड़की खड़ी हुई है। कहते यार ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, और मैं इसको देखा कि ये भी खड़ा हुआ। वहां मैं नहीं बर्दाश्त कर सका, कंफर्म करने के बाद मैं नीचे भाग गया हूं। उसके बाद मुझे याद, अब जी बगजमीन भाई वो तो ऊपर नहीं आए थे, उनके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ? सर वो तो सो रहे हैं, अब कैसे पता करें उनसे? कोई उनके कमरे में जाने को तैयार नहीं, कोई उनको उठाने को तैयार नहीं। सर फजर की अजान हो गई और हमने ये फैसला किया कि यार नमाज पढ़ते, सोना वोना नींद सब साइड पे। मैंने कहा समझ वजू बनाया, अशफाक भाई, मोहसिन भाई का जमात करते, अरसलान भाई चलो यार तुम लोग पढ़ लो। मैंने कहा देखो भाई हम कोई वजह है जो पढ़ रहे हैं सारे, तो आ जाओ। नहीं यार मैं नहीं पढ़ा, तुम लोग पढ़ो। जाग रहे हैं, कोई काम भी नहीं है, सब पढ़ रहे हैं और कहते नहीं है वैसे, क्योंकि हम कोई कह रहे हैं तो कोई वजह है। सर बड़ी मुश्किल हुई उसको वजू करवा के, तैयार करवा के उसको हमने पढ़वाई नमाज। फजर पढ़ ली जी, बैठे हैं उसी डाइनिंग टेबल पे। बगजमीन भाई का जब गेट खोला है तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो बेचारा अंदर शीशे के सामने ना, ड्रेसिंग टेबल के सामने ना अपने बाल बना रहा है ऐसे, जैसे बच्चे सुबह स्कूल जाते भी नहीं करते। मुझे उस पर प्यार आ रहा है और वो मुस्कुरा रहा है, जी भाई चलें। और मैं करीब आके उसको देख रहा हूँ, उसके कहीं कोई निशान नहीं। हालांकि जिस कदर उसको मारा गया था, जिस तरह उसको फुटबॉल समझकर मारा गया था ना, मुझे था कि इसके नील के निशान, रगड़ों के निशान, खराशों के निशान होंगे। सर कुछ भी नहीं था, जरा भी नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल था। कहता हाँ भाई चले, चले। अब कोई उसके साथ बैठे ना गाड़ी में, हम जो जागे हुए हैं तकरीबन 2 रातें, सोए नहीं, खाना पीना सब मैंने चलाई गाड़ी यार, मैंने चलाई गाड़ी। सही। हम वापस पहुंचे हैं, आ गए हैं, सब कुछ दिनों तक आए नहीं हैं ऑफिस, एक दूसरे से राब्ता भी नहीं है, जैसे खो नहीं जाता है इंसान, एक स्टांस में चला जाता है। हालांकि हफ्ते में हमें 1 से 2 शूट्स करनी होती थी, सर कोई चक्कर ही नहीं, शूट्स, ऑफिस, टाइमिंग्स कोई नहीं। सीनियर प्रोड्यूसर तक इस चीज को एक्नॉलेज कर चुके थे। 1.5 महीने तक वो क्या है कि कोई एपिसोड एयर नहीं हुई थी। 1.5 महीना हमने कोई काम नहीं किया था।
सब ने कहा था अब ये काम नहीं करना। सही। गाड़ी चलाने वाले भाई, कैमरामैन तबका, प्रोडक्शन, एडिट, प्रोडक्ट, सीनियर प्रोड्यूसर्स, हेड्स, चैनल, सबका मुश्तरका फैसला कि ये नहीं करना। तो यार ये काम भाई बस बगजमीन भाई सब आ गए, राब्ता हो गया, वो भाई छुट्टियों से वापस नहीं आए। वो छुट्टियों पे ही, और जो बाकी ड्राइवर हजरात, गाड़ी चलाने वाले भाई, हमारा जो डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट जो संभालता है इस चीज को, अब वो मुझे कहें, टीम को कहें कि यार इसको क्या हो गया है, बीमार बीमार, इलाज 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 इलाज, हुआ क्या है? मैंने कहा भाई ये हुआ था, बुलाएं उसको, बात करें। मैं ऐसे ही जा रहा था हमारे रिसेप्शन से बाहर, मैंने उसको खड़ा हुआ देखा रिसेप्शन पे शबीर भाई के पास। अब मैंने देखा, मैं बगजमीन, वो जो मुड़ा ना मेरी तरफ, उसकी यहाँ तावीज था, सर पे यहाँ गले में होता है ना, उसकी यहाँ तावीज था, यहाँ बांधा हुआ था, यहाँ तावीज था, हाथों में तावीज भरे हुए थे, पेट में तावीज बांधा हुआ था, पैरों में तावीज बांधा हुआ था। काउंटलेस आया, कमजोर, जान जैसे थी, कम थी उसके अंदर, जैसे इंसान ड्रिपों पे नहीं चल रहा होता, सिर्फ हड्डियों का ढांचा। वो मेरे पास आया, बोला भाई देखो क्या हो गया। मैंने कहा यार हुआ क्या था? उसने मुझे नहीं बताया। उसने मुझे नहीं बताया, या शायद बड़ी क्राउडी एरिया था वो, हुआ क्या। लेकिन बात खुल गई थी, बात पता चल गई थी, सबके सामने आ गई थी, सखर से आ गई थी, रिपोर्टर्स हजरात से आ गई थी, ब्यूरो चीफ से आ गई थी। ये तो बाहर था ना, ये तो अंदर भी नहीं आया था, और इसके साथ ऐसा। तो मैं आज आपको ओपनली बता रहा हूं कि सबसे पहले तो ये भाई आए उधर, इन्होंने उसी हवेली की दीवार के साथ पेशाब किया, यूरिन पास आउट किया उसी जगह पर, सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। वहां 1 से 2 इमारतें छोड़ के कुछ लोग बैठे हुए थे, वो शराब पी रहे थे, और ये बाहर हमारा इंतजार कर रहे थे। इन्होंने जब देखा है वहां पर, और इन्होंने ये कहा थोड़ी सी हमें भी खिला दो। एक तो नापाकी थी जाहिरन, फिर दूसरी नापाकी थी। यार मैं आपको बताऊं, ये समझा जाता है कि जो मीडिया से रिलेटेड है ना, वो तो ये करते ही करते होंगे, मंशियात, अयाशियां। मैं आपको ओपनली बात बताता हूं, मैं पिंडी गया, मैंने फ्रिज खोला तो वहां पर हमारे लिए पूरा क्रेट रखा हुआ था, जो 1 हफ्ते बाद वैसे का वैसे ही था। और जो मेजबान थे वो पूछते थे यार एक भी नहीं, बड़े अजीब मेहमान है आप लोग, यहाँ तो जो आता है वो ये करता ही करता है। मैंने कहा भाई हमने किसी को मना नहीं किया, हम 4 लोग थे, हमने किसी को मना नहीं किया, और कोई ऐसा करता भी नहीं। मैं कोयटा गया, कोयटा गए थे जी हम ज़ियारत बिग फुट पर, टेबल पर रख दी थी बोतल हमारे सामने, विस्की की, शराब, ग्लासेस रख दिए थे, हम एक दूसरे को देख रहे थे, तो उनको था ये तो पीते ही होंगे, ये तो करते ही होंगे, ये ट्रेंड सेट है। कई जगहों पर ऑफर्स इस तरह की। अब मैं आपको अर्ज करूं, एक बार क्या हुआ, हमारी एक टीम मेंबर ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि यार हमारे सामने नशा करके दिखाना जरा, जो करते थे।
उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा खबरदार, शुरुआत ऐसी होती है, सही। एक बार हमारे सामने करके दिखाइएगा कैसे होता है। कोक की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। मैंने कहा खबरदार। वो कहता सजाद भाई ले जाए इसको, अबू बकर भाई करते नहीं थे, लेकिन क्या हुआ, स्टार्टअप ऐसे होता है दूसरों को देख के शैतान कि हमारे सामने आप जब देखते हैं उसने आपके सामने किया, आपको फिर ये रास्ता है उस तरफ जाने का, तो जिस शहर जाना है उसका रास्ता भी पूछना चाहिए। बगजमीन भाई का नाम लेके मैंने जो आपको बताया, इसीलिए बताया कि वो एक एग्जाम्पल है, इनको एक नसीहत ले लें। ये हमारी आंखों के सामने हुआ है। बड़े बड़े जराइम, बड़े बड़े हादसात, इंसिडेंट्स के पीछे ज्यादातर नशा होता है। मैंने खुफिया ऑपरेशन में आंखों से देखा है, इंसान वो कर जाता है, उससे वो करवा दिया जाता है जो आप सोच भी नहीं सकते। और ये करम दुआएं ही है जो आप समझ लें कि दिल ही नहीं करता, मजा ही नहीं है उस चीज में, मजा ही हटा दिया गया। ये वो चीजें हैं जो शायद आज से पहले मैंने आपसे शेयर नहीं की थी, लेकिन ये हुआ है। उस दिन के बाद से मेरी बगजमीन भाई से मुलाकात नहीं हुई। पता ही चला था कि वो रिजाइन कर गए हैं, उसके बाद उनकी कोई खबर नहीं। समद भाई आपके सामने हैं, असलान भाई भी, इशफाक भाई भी, मोहसिन भाई भी, सब माशाल्लाह खैरियत से हैं, सब सामने हैं। उसके बाद भी सक्कर हवेली मेरा जाना हुआ 1 से 2 बार, लेकिन परेशानियां ही आई यार। वहां पर हमेशा अनएक्सपेक्टेड हुआ और अच्छा नहीं हुआ। और तकरीबन आज से 1 से 2 साल पहले मुझे पता चला कि वो डिमोलिश हो गई, उसको तोड़ दिया गया, इस बिना पर कि ये लोग 2 से 3 बार जब चले गए हैं, हो गया है वहां पर जाना, तो फिर इसको अब हटा दें, खत्म कर दें। आज आप जाएं बंदर रोड सक्कर हवेली, आपको शायद वो हवेली नजर ना आए, लेकिन उससे जो सबक हमने लिए वो ये लिए कि वहाँ क्या क्या हुआ होगा। लोगों के मुताबिक तो जीना हराम था वहाँ पर। जो वहाँ रहता ऐसी बुराइयों में रहता, बकौल उनके कि यार जब तक हम यहाँ रहे तंगदस्त रहे, बुरे हाल रहे, बर्तन हमारे टूट जाते, और जो फैमिली यहाँ से जाती रही वो फलती फूलती रही। वो कहते नहीं जगह ऐसी हो जाती है, जगह के असरात ऐसे हो जाते हैं जो मुरद्दिब होते हैं आप पर, वो हम पर भी हुए। 1.5 महीने बाद हमारे चैनल के जो ऑनर हैं, जिनकी शौक पर, जिनकी एक ख्वाहिश पे ऐसा प्रोग्राम शुरू हुआ एशिया में, उन्होंने किया। उनके बेटे तशरीफ लाए साहब, और आए, प्रोग्रामिंग में आए तो जाहिर है आए, सब खड़े हो गए। सीधा मेरे पास है, अशफाक भाई और मैं दोनों साथ बैठते थे, आकर कहते हैं अंग्रेजी में, दिस इज योर शो ID wkh@expressnews.tv। अब जी वो ये कह करना तशरीफ ले गए, चले गए। उस वक्त ये wkh@expressnews.tv हमारा ईमेल एड्रेस था जिस पर लोग राब्ता करते थे, और ये ID का होल्ड, इसका पासवर्ड मैनेजमेंट के पास था, चैनल के पास था। अब जब उन्होंने ये देखा कि 1.5 महीने से इनका ये शो अब रिकॉर्ड नहीं हो रहा, और सबने हाथ खड़े कर दिए हैं कि सबने मना कर दिया था यार, नहीं करना, ये शो ही नहीं करना, चाहे जॉब से हो जाए, खत्म हो जाए, ये काम नहीं करना। तो वो आए, उन्होंने कहा ये आईडी है, ये इसका पासवर्ड है, इट्स योर्स नाउ, आपका है, करना है करें, नहीं करना नहीं करें, जस्ट चेक कर लें। मेरे सिस्टम पर हमने वो आईडी लॉगिन की, पासवर्ड डाला, तो उस वक्त में 22वें एपिसोड पे
650 या 700 ईमेल्स आई थी उस वक्त तक। कोई बात है। हाँ, इतना एक्टिव नहीं था उस वक्त, 2008 की बात है। लेकिन ये भी बहुत आदत है पाकिस्तान में 2008 में 700 ईमेल्स थी। अब हमने जब वो पढ़ना शुरू हुए ना, सब्जेक्ट भी देखते थे हम उसके, तो उसमें 99% जो मैसेजेस थे वो ये थे, हमारी फैमिली आपका शो बहुत शौक से देखती है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमें आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है, और ऐसी दुआएं, आप ये पढ़ लिया करें, आप ये कर लिया करें, एहतियाती, इतना कुछ। मैंने अशफाक भाई को देखा, अशफाक भाई ने मुझे देखा। अब हमें लगा जैसे कि यार नहीं सोच सकते थे हम, रेटिंग्स तो पता है आपको क्या थी इसकी, ये रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, टाइम स्लॉट के रिकॉर्ड ब्रेक हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ। नूरानी के बाद से तो इंतहा हो गई। तो मैंने अशफाक भाई को देखा, उन्होंने मुझे देखा, मैंने कहा यार क्या करें, अब इन दुआओं के आगे कुछ मकसद होते हैं ना आपके, और जिसको फील हो जाए ना दुआ, उससे बड़ा मकसद कोई नहीं रहता फिर। और वो दुआएं फील हो रही थी, महसूस हो रही थी दुआएं। यार क्या एक होती है अचीवमेंट्स होती हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, काम, बिजनेस, ये लोगों की अचीवमेंट्स होती है। एक जिसको मतलब दुआएं लेने से बढ़ के क्या है यार, बगैर बोले बगैर कहे महसूस करने की बात। तो मैंने ना, जैसे होता नहीं यहाँ पर एक वो बांध लेना, जैसे अल्लाह अकबर, हाँ जैसे होता है ना कि यार ठीक है भाई, अब इसके आगे क्या करें। हालांकि मैनेजमेंट का कोई जोर नहीं था, हम वो खुद भी रियलाइज कर रहे थे इस बात को कि यार उनकी जान से बढ़ के तो नहीं ना, हम इनको फोर्स नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, और हुआ भी है, आज भी ऐसा ही है, सबको पता है कुछ भी हो सकता है, किसी बहुत भी कुछ हो सकता है, होता भी है, हुआ भी है, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये था, ये था, ये हुआ। कई साथी आए, हादसे भी हुए, कुछ उनकी अपनी गलतियों से हुए, कुछ बगैर गलती के भी हुए, लेकिन मैं कहता हूँ 2008 से लेकर अब तक, इन 15-16 सालों में जितने भी लोग आए ना, अगर इनमें से कोई एक भी ना होता, चाहे वो गाड़ी चलाने वाले भाई हो, चाहे वो HOD हो, चाहे स्ट्रेटजी हेड हो, तो आज प्रोग्राम यहाँ ना होता जहाँ है। ये एक्सप्रेस न्यूज़ का जी पहला शो है, लॉन्चिंग शो है, जो आज तक कायम होता है, वाहिद यही शो है। और बस कुछ ऐसे हादसात वाकयात होते हैं ना कि जिनको आप भुलाए नहीं भूल सकते, और बड़े बूढ़े जो कह गए हैं ना, वो ऐसे ही नहीं कह गए। उसके बाद आज तक मैं कुछ सैकड़ों केसेस शेयर कर चुका हूँ इस नापाकी को लेके, कि लोग जानवर बन गए, नापाकी की गिरफ्त में आ गए, अजीब व गरीब हरकत शुरू कर दी, अल्लाह माफ करे, नहीं रहे, सब मैंने आपसे शेयर किया। तो जो 2008 में हमने देखा, जो हमारे साथ हुआ ना, वो आज भी होता है। नाम लेके बताने का मकसद ये होता है जी, वो हमारे साथी भाई थे, हैं, रहेंगे, उनकी इज्जत में कमी या तकलीफ पहुंचाना कोई मकसद नहीं, सिर्फ ये मकसद कि आप इस बात से नसीहत ले लें, कुछ काम नहीं करने। यार हमारे मसाने फटने पे आए हुए होते हैं, सही। मैं आपको ओपनली क्या बताऊं, पानी पीना तुम कर देते हैं, पानी नहीं पीते, पानी नहीं पीते। बहरहाल जी, आपको याद है सज्जाद,
आपने इस प्रोग्राम की तीसरी टीम है, आपसे पहले 2 टीमें 3 टीमें तो पहली शूट से ही भाग गई। आपने ही इस गरम अंगारे को हाथ में रखा था, आपने और अशफाक ने, और आपकी शौक की वजह से चलते चलते माशाल्लाह से अब तक हम मौजूद है। और जब भी आप याद करो मुझे भी याद आ रहा था कि ऑफिस की टाइमिंग में जो चीज़ें थी, जब आप लोग बस हवास पहुँचे थे तो आप ही आए थे खाली लेके नहीं टीम में, क्योंकि अमूमन तो इस्लाम देके चला जाता है, और जो रिएक्शन थे ना आपके वो प्राइसलेस थे, मतलब बयान से बाहर थे। करवाया जा रहा है जी, और हम भी बस किए जा रहे हैं, देखी जाएगी। तो ये मेरे भाई ने रिक्वेस्ट की थी, सही और वो बातें भी जी निकल आई जो शायद पहले नहीं निकली थी। सही भाई हो जाती हैं जी, करवा दी जाती हैं, और हम कुछ यहाँ से नहीं करते, कोशिश करते हैं यहाँ से बात करें, साफ आपको नाम लेके बताया, सब कुछ बताया। तो ये हुआ था जी, और अल्लाह पाक महफूज रखें जी मुझे, आपको, सबको इन ना समझ में आने वाली आफात से, बलियात से। एहतियात हमारे हाथ में है। ज़रूरी नहीं यार कि आप इन तमाम तकलीफ से गुजरें फिर आपको बात समझ आए। नसीहत ले लें, बड़े बूढ़े ऐसे ही नहीं कह गए, उन्होंने बड़ी तकलीफ बर्दाश्त करके आपसे एक बात कही कि देखो ऐसा मत करना, देखो ये कर लेना। मान लेने में कोई हर्ज नहीं है, आप तो बिलीव है नहीं है वो साइड पे, लेकिन एक चीज फॉलो कर लेने में, जो आपको आपके बड़े कह रहे हैं, आपका ईमान कह रहा है, आपका इल्म कह रहा है, उसको मानने में यार कोई मुज़ायका नहीं है। जो नहीं मानते फिर देखा हमने क्या हाल हुआ उनका, बाद में मानना जरूरी है, आपको बर्दाश्त करना करके देखना। हमारा मशवरा तो है कि फॉलो करने में आसानी है। सब आपके सामने है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी में इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।